मैं डॉक्टर गिरधर लाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो टॉपिक लिया गया है उसका नाम है साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय ग्रुप। इससे पहले हम चक्रीय ग्रुप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फिर कुछ थ्योरम्स और क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। थ्योरम है, एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। यानी कोई परिमित चक्रीय ग्रुप है, उसकी कोटि और उसका जो जनक है उसकी कोटि इक्वल होती है, ये हम प्रूव करना चाहेंगे। तो इसके प्रूफ के लिए माना जी एक परिमित चक्रीय ग्रुप है तथा ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, यानी जो अवयव है उसकी कोटि जो है ना, उसका जो जनक है उसकी कोटि क्या है, एन, ये हम मान लेते हैं। यदि हम ये मान लें कि h इक्वल टू से ए स्क्वायर ए क्यूब डॉट डॉट ए की पावर n और इक्वल टू इसको हम e कहते हैं, तो सिद्ध करेंगे कि h बराबर g। तो सबसे पहले सिद्ध करेंगे कि समुच्चय h के सभी अवयव भिन्न हैं। यानी हम क्या है कि एक h लेते हैं, ठीक है, और उस h को हम g के बराबर प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर ये दिखाना चाहेंगे कि जैसे जो h है ना, उसके सभी जो एलिमेंट वो क्या है, अलग अलग हैं। क्योंकि यदि हमने दो अवयव इक्वल मान लिए तब हमने लिखा है, क्योंकि यदि जैसे a की पावर i इक्वल टू a की पावर j और जो i है उसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन j और लेस देन इक्वल टू n। क्योंकि यहाँ पर जो i और जो j है, जैसे a की पावर i और a की पावर j है, तो ये किन में से होंगे, ये इन्हीं में से होंगे। ये जो है ना, ये इनमें से होंगे ये। तब अब देखो यहाँ पर क्या है कि i लेस देन j लिखा है। तो हमने क्या किया कि जैसे ये a की पावर i है, तो यहाँ पर a की पावर माइनस जो i है इसको हमने दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया, तो इक्वल टू a की पावर j इंटू a की पावर माइनस i, क्योंकि i को यहाँ पर क्या छोटा लिया गया है। तो इम्प्लाइज, तो यहाँ पर क्या है, a की पावर i माइनस i इक्वल टू a की पावर j माइनस i, है ना, ये घातांक के नियम से हमने लिखा है। इम्प्लाइज, तो यहाँ पर क्या है कि ये a की पावर आइटा माइनस आइटा, यानी i माइनस i को आइटा बोलते हैं, ये a की पावर 0 इक्वल टू यहाँ a की पावर j माइनस i। इम्प्लाइज, तो a की पावर 0 को हम क्या कि इससे व्यक्त करते हैं, इक्वल टू a की पावर j माइनस i। परंतु यहाँ पर क्या है कि j माइनस जो i है वो लेस देन क्या है, n, तथा a की पावर j माइनस i जो है इक्वल टू क्या है, e। इम्प्लाइज, तो कोटि की परिभाषा से इसको हम क्या लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू j माइनस i, और इसको हम लिखेंगे लेस देन n, जो कि संभव नहीं है। क्यों कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n माना है हमने। इसका मतलब क्या है कि जो है ना, देयरफॉर a की पावर i नॉट इक्वल टू a की पावर j, यानी जो हमने a की पावर i और a की पावर j को इक्वल लिया था, दो अवयव को समान लिया था, तो वो दो अवयव समान न होकर वो क्या है, भिन्न भिन्न हैं। अतः समुच्चय h के अवयव भिन्न भिन्न हैं। उन्होंने माना b
बिलोंग्स टू जी। अब हम क्या करते हैं कि वो जो जी है ना उसका कोई सा अवयव बी ले लेते हैं, क्योंकि अब जी क्या है, एक चक्रीय ग्रुप है, अतः इसका प्रत्येक अवयव एक ही पूर्णांक घात के रूप में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो b है ना वो g का ही कोई अवयव होगा। तो हमने पुनः माना कि b है ना इक्वल टू a की पावर l, और l कोई क्या है, पूर्णांक है। अब भागफल डिवीजन एल्गोरिथम विधि से, क्योंकि यहाँ पर l इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, जहाँ पे q और r है ना वो क्या है, बिलोंग्स टू z, और r जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन r होगा। देयरफॉर, क्योंकि ऐसा हमने क्यों लिखा है कि जैसे मान लो हम, जैसे हमारे पास में 3/2 है, तो 3 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद में जैसे भागफल जो q है ना वो तो क्या हो गया 1, और नीचे जो है ना r है ना वो क्या हो गया 1, तो उसको हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ऐसे हमने क्या किया, l इक्वल टू एन क्यू प्लस आर लिखा है। देयरफॉर इसे b इक्वल टू ए की पावर l इक्वल टू ए की पावर एन क्यू प्लस आर इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है कि हम इसको है ना घातांक नियम से क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन क्यू डॉट ए की पावर आर इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है कि इसको है ना ए की पावर एन क्यू जो है इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन की होल पावर क्यू इंटू ए की पावर आर इक्वल टू, अब हम देखो ए की पावर एन है ना वो क्या होता है ई, तो ये ए की पावर क्यू डॉट ए की पावर आर। अब ए की पावर क्यू है तो आइडेंटिटी है, तो इसका मान क्या है 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ए की पावर आर जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में परंतु यहाँ आर ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन एन है, तो इम्प्लाइज इसका मतलब क्या हुआ कि ए की पावर जो आर है वो बिलोंग्स टू क्या है एच। इम्प्लाइज अब ए की पावर आर है ना, इम्प्लाइज इसका मतलब क्या है कि ए की पावर जो आर है वो क्या है यहाँ पर बी, तो बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है। तो इसका देयरफॉर अगर बी जी का है लेकिन ये बी एच में निकला, इसका मतलब क्या हुआ कि जो देयरफॉर जो जी है वो सबसेट ऑफ क्या है एच, इसको हमने क्या है एक नंबर कहा। उसके बाद में साथ ही जी एक ग्रुप है, इसलिए संक्रिया क्या होगी, समवर्त होगी, एक क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होगी यहाँ पर, क्योंकि जो समवर्त गुणधर्म है से एच का जो प्रत्येक अवयव है वो क्या है जी में है। इसका मतलब ये हुआ कि एच है वो सबसेट ऑफ क्या है जी, इसको हमने क्या 2 नंबर कहा। अतः समीकरण 1 व 2 से क्या हो, कब क्या क्या होगा कि h इक्वल टू जी, यानी यहाँ पर क्या है कि h सबसेट ऑफ g है और वहाँ पे क्या है g सबसेट ऑफ क्या h, तो कब संभव है, जब ये दोनों h इक्वल टू क्या हो g हो। इससे सिद्ध होता है कि ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g, यानी h की कोटि और g की कोटि दोनों क्या है समान है, परंतु यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जो h है ना वो इक्वल टू क्या हुआ n। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन है ना, इससे तो इक्वल टू और एन क्या है, हमने ऑर्डर ऑफ ए माना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चक्रीय ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है उसकी कोटि और उसके अवयव की कोटि है ना वो क्या होती है, समान होती है। ये हमें क्या है सिद्ध करना था। उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट जो थ्योरम है वो क्या है, यहाँ पर है सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के 2 और केवल 2 ही जनक होते हैं। जो चक्रीय ग्रुप है ना उसके 2 ही केवल 2 जनक होते हैं।
तो इसके लिए, इसके प्रूफ के लिए हमने माना जी एक परिमित चक्रीय ग्रुप है, तब ए इनवर्स भी जी का एक जनक है। क्योंकि हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि अगर मान लो ए जनक है तो ए इनवर्स भी उसका जनक होता है। टू शो, तो हम प्रदर्शित करेंगे कि जो ए और जो ए इनवर्स है ना वो समान नहीं है, वो क्या है, अलग अलग है। मान लीजिए अगर मान लो ए इक्वल टू ए इनवर्स हो तो इम्प्लाइज इसमें क्या है कि हम जैसे ए है ना ये तो इसके हम दोनों तरफ ऑपरेट करेंगे। तो ए इक्वल टू ए इनवर्स ए इम्प्लाइज ए डॉट ए इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ई। इम्प्लाइज जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू ई है तो कोटि की परिभाषा से इसको लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2 है ना, ये लिखेंगे यहाँ पर, ये जो कि संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इक्वल टू 2 आया है, जबकि हमने यहाँ पर क्या ऑर्डर ऑफ इक्वल टू क्या माना है, यहाँ पर n माना है। क्योंकि जी एक क्या है, क्योंकि जो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जी क्या है, एक अपरिमित ग्रुप है, इसलिए उसकी कोटि 2 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि ए और ए इनवर्स न बराबर नहीं है। फिर अब हम सिद्ध करेंगे कि इन दोनों के अतिरिक्त जी का अन्य कोई जनक नहीं है। संभव हो तो मान लीजिए कि ए की पावर m, और यहाँ पर जो m है ना वो बराबर नहीं है प्लस माइनस 1 के, क्योंकि हमने यहाँ a और a इनवर्स तो हमने माने ही है, भी जी का एक जनक है यानी इनके अलावा। तब a बिलोंग्स टू जी के लिए एक ऐसा पूर्णांक n विद्यमान होगा कि जैसे जो a है ना वो इक्वल टू क्या है, a की पावर m की पावर n है ना, उसके पूर्णांक घात है ना उसके बराबर a आएगा। तो इक्वल टू यहाँ a की पावर mn है। इम्प्लाइज इसके भी हमने क्या किया, इसके दोनों तरफ ये a इनवर्स है ना ऑपरेट कर दिया। तो इम्प्लाइज और a इनवर्स तो क्या होता है, e इक्वल टू यह घातांक नियम से a की पावर mn माइनस 1। इम्प्लाइज इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ जो ए है ना, इसका ऑर्डर ऑफ ए क्या हुआ, यहाँ पर ये परिमित हुआ। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए परिमित है तो ऑर्डर ऑफ जी है ना वो भी क्या होगा, परिमित होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रुप और उसका जो जनक है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ परिमित है तो ऑर्डर ऑफ जी परिमित होगा, जो जी के अपरिमित होने का विरोधाभास है, क्योंकि वहाँ पर हमने जी को क्या माना है, अपरिमित माना है। देयरफॉर ए की पावर m है वो जी का जनक नहीं हो सकता जब तक कि m इक्वल टू 1 या m इक्वल टू -1 न हो। फलतः जी के 2 ही जनक होंगे। ये हम क्या है कि यहाँ पर प्रूव किया है। उसके बाद में फिर हम क्या कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे चक्रीय ग्रुप, जैसे जी इक्वल टू है ये जी 1 2 3 4 5 और +6 ये क्या इसकी संक्रिया है कि सभी जनक ज्ञात कीजिए, है ना इसके। तो इसके सॉल्यूशन के लिए कि यहाँ पर जो द्विचर संक्रिया है यानी जो बाइनरी ऑपरेशन वो +6 है, तथा यहाँ जो तस्मक अवयव है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो प्रत्येक अवयव जो है ना इनकी हम क्या निकालेंगे, इनकी कोटि निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, चूँकि 1 0 इक्वल टू 0, तो हम इम्प्लाइज को हम क्या लिखेंगे, ये जो 0 है इसकी कोटि 1 है, तो ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1। उसके बाद में फिर क्या है कि 1.1 इक्वल टू 1, 2.1 इक्वल टू 2, 3.1 इक्वल टू 3, 4.1 इक्वल टू 4, 5.1 इक्वल टू 5 और 6.1 इक्वल टू क्या 6 है और संख्या +6 है। तो जब हम 6 को 6 से भाग करेंगे तो जो शेष फल है ना वो क्या बचता है, 0, जो उसका क्या हो गया, तस्मुख हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 6 ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद में 1.2 इक्वल टू 2, 2.2 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि ये 6 आ गया तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। फिर हम 3 का लेंगे तो 1 3 इक्वल टू 3, 2 3 इक्वल टू 0,
है ना। टू 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू 2 आ गया। उसके बाद में 1 4 इक्वल टू 4, 1 4 इक्वल टू 4, 2 4 इक्वल टू 2 और 3 4 इक्वल टू क्या हो गया फिर 0 आ गया। तो इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल टू क्या है 3, है ना, ये निकाल लिया हमने। फिर 1 5 इक्वल टू 5, 2 5 इक्वल टू 4, है ना, और 3 5 इक्वल टू 3, 4 5 इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो 5 5 इक्वल टू 1 आ गया, तो 6 5 इक्वल टू क्या आ गया 0, क्योंकि जब 6 का भाग लगाते हैं तो रिमेंड 0 बचता है, वहाँ तक हम निकालते हैं कि हमें आइडेंटिटी चाहिए हो। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 5 इक्वल टू क्या आ गया 6। अतः जी के सभी अवयव की कोटि का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 5 इक्वल टू 6, जो क्या है ऑर्डर ऑफ जी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जी इक्वल टू जैसे 1 और जो 5 हैं ये उसके क्या हैं जनक हैं, अर्थात 1 और 5 जी के क्या हैं 2 जनक हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि चक्रीय ग्रुप की कोटि और उसके जनक की कोटि क्या होती है इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हमने इसके जो ये अवयव हैं, है ना, उनकी जो अपनी कोटि निकाली, तो 1 और जो 5 है ना उनकी जो कोटि है वो जी की जो कोटि है उसके बराबर आ गई, इसलिए ये क्या हो गए उसके जनक हो गए। उसके बाद में फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि सिद्ध कीजिए कि ग्रुप जी इक्वल टू जैसे 1 2 3 4 और ये डॉट 5 है ना, ये क्या उसकी संक्रिया, ये तो ये क्या होते हैं चक्रीय है। ये हम प्रूव करना चाहेंगे कि ये जो ग्रुप है वो क्या है चक्रीय है। तो ये चक्रीय ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो जी है ना ये वाला, इसकी कोटि क्या है यहाँ पर 4 है। तो इसमें से ये जो अवयव दिए गए हैं तो हम वो अवयव निकालेंगे, अगर जिसकी कोटि अगर 4 हो गई तो वो क्या बन जाएगा चक्रीय ग्रुप बन जाएगा। तो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि यहाँ दिए हुए ग्रुप जी की कोटि क्या है 4 है, अतः जी क्या होगा चक्रीय ग्रुप होगा यदि इसमें 4 कोटि का कोई अवयव विद्यमान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बारी बारी से हर अवयव की कोटि निकालेंगे, जिसकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर हो जाएगी तो वो उसका क्या हो जाएगा जनक हो जाएगा, और उसका अगर किसी ग्रुप का जनक मिल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा चक्रीय ग्रुप कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ ये 1 की पावर 1 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1। फिर देखो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 है ना ये वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू यानी 8 हो गया। 8 को जैसे हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचा 3 बचा है ना, हमको 1 लाना है तब तक। तो 2 की पावर 4 है ना ये इक्वल ये क्या हो जाएगा 16, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 4 हो गया। फिर देखो 3 की पावर 1 इक्वल टू 3, 3 की पावर 2 इक्वल टू क्या बचेगा 4, 3 की पावर 3 है ना वो क्या आ जाएगा 2, 3 की पावर 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू क्या है यहाँ पर ये 4 है ये। ठीक है, फिर 4 की पावर 1 इक्वल टू 4, 4 की पावर 2 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2 है। तो उपरोक्त के अवलोकन से जब इनको देखते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू क्या है 4, जो ऑर्डर ऑफ जी है। अतः जी एक चक्रीय ग्रुप है जिसके जनक क्या है 2 है 3 है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है चक्रीय ग्रुप है। तो आज हमने कुछ थ्योरम्स और कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने स्टडी किए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद।